ये कोई चुनावी यात्रा नहीं है, ये भारत जोड़ो यात्रा है। ये भारत जोड़ो यात्रा हर उस वर्ग के लिए है जो इन सरकारों से संतुष्ट नहीं है। यहाँ युवाओं के अधिकारों की लड़ाई है, बल्कि मैं कहता हूँ ये यात्रा ना होकर एक तपस्या है राहुल जी के द्वारा, और इस तपस्या में जुड़ने वाले लोग भी अपना साथ दे रहे हैं। ये तपस्या इन्हीं बातों के तो खिलाफ है, इन्हीं बातों के खिलाफ तो ये यात्रा निकली हुई कि इस मुल्क को ना बांटें, धर्म में मत बांटिए, रोजगार और ऊंच नीच में मत बांटिए। और जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप भाजपा लगा रही है, इनसे आप क्या उम्मीद रख रहे हैं? क्या भाजपा राहुल जी के इस प्रयास को सही ठहरा सकती है? यदि सही ठहरा सकती है तो इस देश के अंदर, मुल्क के अंदर प्यार मोहब्बत रहना चाहिए। इस देश के अंदर ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, अंतर नहीं होना चाहिए। स्वाभाविक है राहुल जी से संतुष्ट नहीं है, राहुल जी के सवालों से घबराते हैं, भागते हैं, और राहुल जी के इस प्रयास से निरंतर भाजपा राहुल जी पर आरोप लगाने की कोशिश करती है, कांग्रेस पर लगाने की कोशिश करती है, तो कोई नई बात नहीं। आप बेहतर जानते कौन सा मीडिया है, कहाँ खड़े होकर चिल्ला रहे हैं। अरे राहुल जी वो व्यक्ति है जो मीडिया के हर सवाल का जवाब देते हैं, और वो व्यक्ति जो प्रधानमंत्री की आंखों में आंख डाल के सवाल पूछते हैं। तो भागने वाले जो खुद स्वयं से इस बात को कह रहे हैं, गोदी मीडिया है, जो भी मीडिया है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्या उन्होंने आज तक मोदी से एक सवाल पूछने की हिम्मत दिखाई? नमस्कार, मैं आपके साथ औरंगजेब चौधरी। भारत जोड़ो यात्रा का जो है आज 34वां दिन है। जिस तरीके से लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से यात्रा को जो है आज 34 दिन हो गए आगे बढ़ रही है? आप देख सकते हैं लोगों में उत्साह है, आंधी हो तूफान हो, हर व्यक्ति आज राहुल जी के साथ चलना चाहते हैं। 34 दिन निरंतर राहुल जी चल रहे हैं, और जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ रही है, लोगों का जनसैलाब, लोगों का प्यार राहुल जी के साथ जुड़ रहा है, और इस चीज़ के लिए राहुल जी भी आभार व्यक्त कर रहे हैं। और मुझे लगता है जिस उद्देश्य से राहुल जी इस यात्रा पे निकले हैं और जो यात्रीगण उनके साथ चल रहे हैं, मैं समझता हूँ वो उद्देश्य पूरा होता दिखाई दे रहा है। जो आज देश के अंदर हालात हैं, जिस तरह से सत्ताधारी पार्टियाँ, खासतौर से भाजपा जिस तरह से इस मुल्क को विभाजन की तरफ, विभाजन केवल सीमाओं का नहीं होता है, विभाजन मन के अंदर भी होता है, विभाजन कई तरह से होता है। और शायद यही कारण है कि राहुल जी को कन्याकुमारी से कश्मीर तक का उन्होंने निर्णय लिया, और आज जगह जगह रुकते हैं, बात करते हैं, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंचते हैं। तो आज ये बहुत आवश्यक था, और मैं कह सकता हूं कि राहुल जी ने जो सोचा था, जो हमेशा से वो कहते हैं कि देश ना केवल संविधान खतरे में है, लेकिन देश को आज एकजुट होने की ज़रूरत है, देश जब ही तरक्की कर सकता है। तो मैं आज आकर के मैं देख रहा हूँ, मैं कर्नाटका में पहुँचा हूँ, और ऐसी अनुभूति हुई कि लोगों के अंदर जोश देखा मैंने, उत्साह देखा। बारिश पड़ रही थी, लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता के साथ आके मिल रहे हैं, अपनी बात भी कह रहे हैं। बहुत सारे मैंने सिविल सोसाइटी के लोगों को भी देखा, कई बार राहुल जी लोग चिल्ला रहे हैं, तो राहुल जी कई बार उनको बुला पाते हैं, कई बार नहीं बुला पाते हैं। तो बहुत उत्साह है, और ये संदेश है साफ कि इस तरह के प्रयास की आवश्यकता थी, जो प्रयास आज राहुल जी कर रहे हैं। जिस तरीके से जो बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से यात्रा आगे बढ़ रही है, एक तरफ गोदी मीडिया इसको निगेटिव दिखा रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी जो है लगातार वार कर रहा है, और कल जो है चुनाव आयोग ने भी नोटिस दे दिया कि कहीं ना कहीं जो बच्चों के साथ चुनाव कैंपेनिंग कर रहे हैं राहुल गांधी। देखिए, मुझे लगता है इस पर कांग्रेस ने पूरी तरह से बात रख दी है, लेकिन फिर भी आपने पूछा तो मैं बता दूं, ये कोई चुनावी यात्रा नहीं है, ये भारत जोड़ो यात्रा है। ये भारत जोड़ो यात्रा हर उस वर्ग के लिए है जो इन सरकारों से संतुष्ट नहीं है। यहाँ युवाओं के अधिकारों की लड़ाई है, बल्कि मैं कहता हूँ ये यात्रा ना होकर एक तपस्या है राहुल जी के द्वारा, और इस तपस्या में जुड़ने वाले लोग भी अपना साथ दे रहे हैं। ये तपस्या इन्हीं बातों के तो खिलाफ है, इन्हीं बातों के खिलाफ तो ये यात्रा निकली हुई कि इस मुल्क को ना बांटें, धर्म में मत बांटिए, रोजगार और ऊंच नीच में मत बांटिए। और जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप भाजपा लगा रही है, इनसे आप क्या उम्मीद रख रहे हैं? क्या भाजपा राहुल जी के इस प्रयास को सही ठहरा सकती है? यदि सही ठहरा सकती है तो इस देश के अंदर, मुल्क के अंदर प्यार मोहब्बत रहना चाहिए। इस देश के अंदर ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, अंतर नहीं होना चाहिए। स्वाभाविक है राहुल जी से संतुष्ट नहीं है, राहुल जी के सवालों से घबराते हैं, भागते हैं, और राहुल जी के इस प्रयास से निरंतर भाजपा राहुल जी पर आरोप लगाने की कोशिश करती है, कांग्रेस पर लगाने की कोशिश करती है, तो कोई नई बात नहीं है। आप कह रहे हैं कि राहुल जी से भागते हैं, और जो मीडिया है वो ये दिखा रहा है कि राहुल जी हमारे सवालों से भाग रहे हैं। आप बेहतर जानते कौन सा मीडिया है, कहाँ खड़े होकर चिल्ला रहे हैं। अरे राहुल जी वो व्यक्ति है जो मीडिया के हर सवाल का जवाब देते हैं, और वो व्यक्ति जो प्रधानमंत्री की आंखों में आंख डाल के सवाल पूछते हैं। तो भागने वाले जो
खुद स्वयं से इस बात को कह रही गोदी मीडिया है, जो भी मीडिया है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ क्या उन्होंने आज तक मोदी से एक सवाल पूछने की हिम्मत दिखाई? एनीवे, मैं उस पर इतना ही कह सकता हूँ, ये 7-8 साल से हम देख रहे हैं और शायद यदि मीडिया ईमानदारी के साथ राहुल जी के प्रयास को दिखाते तो शायद राहुल जी को इस यात्रा की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज पूरा मुल्क नहीं बल्कि पूरा विश्व देख रहा है राहुल जी का जो चरित्र है, जिस तरह से वो व्यक्तित्व के धनी हैं, जिस तरह से उनका व्यक्तित्व है, आज पूरा देश देख रहा है। एक सच्चा इंसान है जो सड़क पे निकला है, लोगों से मिल रहा है, मुलाकात कर रहा है, संवाद कर रहा है। और आज किसी गोदी मीडिया की जरूरत नहीं है राहुल जी को। आज हर आदमी, आप जैसा साथी, आज खुद से एक पत्रकार बन के राहुल जी के उस जीवन को दिखा रहा है, उसके एक व्यवहार को दिखा रहा है, जो मानवीय पहलू है उनका, राहुल जी का जो प्रयास है, वो आज सब पूरा विश्व उसको देख रहा है और राहुल जी के साथ जुड़ रहा है। चलिए सर, एक सवाल लास्ट में ले लेता हूँ। जिस तरीके से हिमाचल और गुजरात में चुनाव है और भारत जोड़ो यात्रा है लगातार आगे बढ़ रही, तो क्या इस यात्रा का उस चुनाव पे भी असर पड़ने वाला है? देखिए, चुनाव का क्या असर होगा नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन मैं कह सकता हूँ ये यात्रा एक नए आयाम स्थापित कर रही है। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है इस मुल्क के अंदर, ये एक भावनाएं पैदा हो रही कि राहुल जी जो कर रहे हैं, जो सवाल उठा रहे हैं, जो पहले पूर्व में भी सवाल उठाए थे, वो वाजिब हैं। देश के प्रधानमंत्री को आज जवाब देना चाहिए युवाओं के रोजगार पर। इस देश के अंदर जो विषय हैं, जो गंभीर विषय हैं, वो तो युवाओं से जुड़े हैं, देश की तरक्की के विषय हैं, किसानों के विषय हैं। लेकिन इस मुल्क में क्या विषय उठ करके आते हैं? जब चुनाव आते हैं तो हिंदू और मुसलमान आ जाते हैं। किस तरह से उनके सांसद भाषा बोल रहे हैं, किस तरह से उनके सांसद सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, किस तरह से ये सरकार जिस तरह से एजेंसियों का प्रयोग कर रही है, साफ तौर पे दिखता है तानाशाही चल रही है। उस तानाशाही के खिलाफ राहुल जी लड़ रहे हैं, कांग्रेस लड़ रही है। तो यदि वहाँ हिमाचल में, गुजरात में जहाँ इलेक्शन है, यदि वहाँ के लोग इस बात को समझते हैं तो जरूर राहुल जी का साथ देंगे। और स्वाभाविक है, राहुल जी जिस मिशन के साथ जुड़े तो ये मिशन केवल कर्नाटका का नहीं है, केरला का नहीं है। ये बातें, ये परेशानियाँ उन प्रदेशों के युवाओं की भी हैं, वहाँ के लोगों की भी हैं, चाहे वो किसान है या नागरिक है, हिंदू है मुसलमान है। आपसी भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, सौहार्द की बात है, तो उस पर प्रभाव जरूर पड़ेगा। आखिर में जनता को क्या संदेश देंगे भारत जोड़ो यात्रा से? संदेश साफ है, भारत जोड़ो यात्रा अपने आप में एक संदेश है। राहुल जी का संदेश मैं कहना चाहता हूँ, आज सोचने की जरूरत है इस मुल्क के लोगों को, क्या वाकई 8 सालों में मोदी जी ने जो कहा था सबका साथ क्या सबका विकास हो पाया? सोचिएगा जरूर। और वाकई यदि राहुल जी के बारे में जो मोदी जी कहा करते थे, तो आज जो राहुल जी हैं, जो सच्चे राहुल जी आज देख रहे हैं, तो उसमें अपना समर्थन दें और इस यात्रा से जुड़ भी रहें। और उम्मीद करता हूं कि राहुल जी की आवाज़ को आवाज़ बने। धन्यवाद। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थे हमारे साथ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी, जो बेबाकी से अपनी राय रख रहे थे। इनका कहना है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी देश को लूटने का काम कर रही है, भारत जोड़ो यात्रा जो है कहीं ना कहीं उसको खत्म करने का काम करेगी। बाकी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।